हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के। मेरा नाम है उमाकांत सोनी और आप देख रहे हैं एडवाइस उमाकांत सोनी चैनल। तो दोस्तों, एक और स्टोरी, एक और नई कहानी के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर कर दें अपने रिश्तेदार, साथियों, भाइयों, बहनों को। उन्हें भी ये कहानी पसंद आएगी। तो कहानी का टॉपिक है कि भगवान आपके साथ हैं कि नहीं। तो इस कहानी के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ भगवान स्वयं हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना देरी करते हुए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में राजा था, बहुत ही बड़ा दानवीकरण और बहुत ही धर्मात्मा राजा था। लेकिन दिन रात भगवान जी का सेवा करता रहता था। विष्णु भगवान जी की आरती पूजा पाठ करता रहता था। भगवान जी बहुत प्रसन्न होते रहते उससे कि बहुत सेवा करता और सभी लोगों की इच्छा पूरी करता, सब लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता रहता वो। तो एक बार भगवान जी प्रसन्न हुई उसकी पूजा से, तो विष्णु भगवान जी ने उसे दर्शन दे दिए। तो वो बहुत ही खुश हुआ। वो कहने लगा, भगवान जी आपने दर्शन दे के मेरा जीवन सफल कर दिया। तो विष्णु भगवान जी ने कहा नारायण जी ने कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तुम्हारी पूजा पाठ से मैं प्रसन्न हुआ। तुम बहुत ही अच्छे राजा हो, दूसरों की सेवा सब कुछ करते हो। तो राजा ने कहा, हे नारायण, मुझे क्या चाहिए, आपने मुझे सब दे दी, धन दौलत सब कुछ अच्छे कि नगरवासी दे दे, तो मुझे क्या चाहिए। राजपाट सब संभाल रहा हूँ, अच्छे सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे आपसे क्या चाहिए। बस मुझे अपने चरणों में सेवक बना लीजिए। मैं आपके चरणों का सेवक बना ही रहना चाहता हूँ, हमेशा दास। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहने लगे नारायण भगवान जी, नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो वो कहने लगे राज के कि हे नारायण, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे राज्य के व्यक्ति बहुत ही अच्छे काम करिए। आपने जो दर्शन मुझे दिए हैं वो आप सबको दीजिए। तो उनकी राजा की नारायण ये बात सुनकर वो कहने लगे, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। तो राजा कहने लगे, नहीं, आपको मुझे दर्शन देना ही होगा हमारी प्रजा को। उन्हें भी जैसे मुझे दर्शन दिए आपने, मेरी यही इच्छा है, आपको मेरी पूरी करनी होगी। भगवान कहे, नहीं, मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। लेकिन राजा जिद पर अड़ा रहा। भगवान ने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। राजा कहने लगा, ठीक है, आपने मुझसे कहा था कि ये कुछ मांगो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। तो मैं यही मांगता हूँ कि मेरी प्रजा को आप दर्शन दो। तो नारायण भगवान जी कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। तो वो कहने लगे कि कल सुबह मैं जहाँ तुम्हारे गांव के बाहर पर्वत है बाड़ा, मैं वहाँ प्रतीक्षा करूँगा। सब गांव वासियों की, अपने राज्यवासियों को लेकर वहाँ पर आ जाना। तो मैं वहीं पर प्रतीक्षा करूँगा, उन्हें दर्शन दूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप मिलिएगा, मैं अपनी प्रजा को लेकर आ जाऊँगा। तो राजा ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सुबह तुम लोग मेरे साथ चलना, मैं नारायण भगवान के दर्शन करवा दूंगा। तो सब लोग प्रसन्न हुए, कहने लगे, ठीक है राजा जी, मैं आपके साथ हम जरूर चलेंगे। तो सुबह हो गई, राजा जी के साथ सब लोग ग्रामवासी वहाँ पर बड़े पहाड़ पर चढ़ने लगे। भगवान जी को देखने के लिए चलने घर से निकल गए राज्य से अपने बाहर। तो धीरे धीरे चलते चलते सामने एक सोने का ढेर दिखाई दिया, पैसों का। तो कुछ 40% जनता उस सोने को ढेर कर वहाँ पर पहुँच गई कि मुझे पैसा चाहिए, वो और वो। राजा जी कहने लगे, भगवान से बढ़कर पैसे हैं क्या? तो वो कहने लगे, भगवान तो फिर मिल जाएंगे, पैसे बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। तो 40% जनता वहाँ पर चली गई और
60% जनता राजा जी के साथ चलने लगी। राजा जी कहने लगे चलो ये बहुत है, बहुत श्रद्धालु हैं हमारे राज्य में, तो ये 60% चलने लगे। थोड़ी देर बाद चांदी के सिक्कों से भरी गुफा उन्हें दिखाई दी, तो उस गुफा को देखते ही मोहित हो गए जनता। तो उन्हें देखकर 40% जनता वहां पर चली गई। राजा ने कहा क्यों भाई लोग, चलो दर्शन नहीं करने नारायण जी के, भगवान नारायण जी के। तो कहने लगे दर्शन नहीं, मुझे पैसे अभी चाहिए, दर्शन तो बाद में कर लेंगे। तो 40% ये हो गई जनता वहां पर सोने के ढेर पर, 40% चांदी की गुफा में चली गई। अब इसके बाद बचे 20% लोग, तो आगे जाते ही पैसों से भरी गुफा मिल गई एक और। तो 20% वहां पर चले गए। राजा जी कहने लगे कि रुको यार, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोगों को भगवान जी के दर्शन नहीं करने, तुम लोगों के लिए ही तो मैंने नारायण जी से कहा था कि मेरे राज्य के वासी बहुत अच्छे हैं, उन्हें दर्शन कराइए। तो राज के वासी कहने लगे नहीं राजा जी, पैसे अभी ले लूं, फिर बाद में भगवान जी के दर्शन कर लेंगे। तो वो निकल दिए। अब राजा जी की पत्नी बची, तो वो कहने लगे एक काम कर, तू मेरे साथ चलो, मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं, मतलब तू दर्शन कर लेना मेरे, मैं चलता हूँ। तो धीरे धीरे आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो राजा की पत्नी सामने क्या देखते, हीरो में मोतियों से जड़ी माला सब कुछ देखती है, हार मोती, तो उससे सहन ना हुआ। तो राजा से कहने लगी आप जाइए भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, मैं ये ले लूँ हीरे मोती, मुझे ज़रूरत है इसकी, बहुत ही अच्छे हैं, प्रभावित कर रहे हैं मुझे, मैं नहीं जा सकती आगे। तो राजा जी खुद अकेले ही चल पड़ते हैं। तो आगे ही पहुंचते हैं, जैसे कि भगवान ने कहा था मैं सब तेरे ग्रामवासियों की प्रतीक्षा करूंगा। तो वो पहाड़ पर रुके थे। तो इसके बाद भगवान जी कहने लगे राजन, तुम्हारे कहाँ है प्रजा, कहाँ है राज्य की प्रजा, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। तो राजा कहने लगा किसी को सोने की गुफा मिल गई, किसी को चांदी की गुफा मिल गई, तो सब लोग धन माया में पड़े हैं। और जो मेरी साथी पत्नी थी उसको भी हीरे मोती की मालाएं सब कुछ ये मिल गए, कुंडल, तो वो वहां पर रुक गई। तो श्री नारायण जी ने कहा कि देख लिया तूने, तो भगवान मैं ऐसे ही नहीं सबको मिलता, सबको मोह माया का त्याग करना पड़ता है। जब मैं उन लोगों को मोह माया देता हूँ, मतलब कि उन लोगों को पैसा ऑटोमेटिकली ही आ जाता है उनके पास। तो राजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो श्री नारायण जी ने कहा हे राजन, तू मेरी सेवा करता है सब कुछ निस्वार्थ के, इसलिए तू इतना बड़ा राजा और बहुत बड़ा धर्मी है, तू बहुत बड़ा कर्मी है, ये दुनिया की रीत तू नहीं समझ सकता, तू सिर्फ अपनी भक्ति पर ध्यान दे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।